આપનું સ્વાગત છે। સુરત કોંગ્રેસ મીડિયા સેન્ટર ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। દિલ્હી પ્રોફેસર એસોસિએશનના સભ્યો દ્વારા અરવિંદ કેજરીવાલની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ સામે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા। ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ટાણે આમ આદમી પાર્ટીની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ સામે સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા। પ્રોફેસરોએ દિલ્હીના કેજરીવાલના શિક્ષણ મોડેલની પોલ ખોલી। વિશ્વવિદ્યાલય સંચાલિત 12 કોલેજોમાં નાણાં ભીડ। દિલ્હી વિશ્વવિદ્યાલયની કોલેજોના પ્રોફેસરોને નથી મળી રહ્યો નિયમિત પગાર। ગુજરાત ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કેજરીવાલ દિલ્હી મોડેલની વાત કરી રહ્યા છે। એ દિલ્હી મોડેલમાં પ્રોફેસરોને પગારના ફાફા। આક્ષેપો કરવામાં આવતા રાજકીય માહોલ ગરમાયો। गैप पे एक हफ्ते के बाद हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉलेज जितने बताए हैं, इनके जो शिक्षक हैं और जो गैर शिक्षक हैं और यहाँ तक कि हमारे जो विद्यार्थी हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने इतना प्रेशर क्रिएट किया वहाँ की दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेटर को, सरकारों को, कि उन पर उतरना पड़ा, सड़कों पे उतरना पड़ा। आप देख सकते हैं इस चीज़ को ना। इसके बाद हालात ये है कि 20 मार्च 2021 को यूनिवर्सिटी शट डाउन का हमें कॉल करना पड़ा, यूनिवर्सिटी बंद। तो यूनिवर्सिटी हमें बंद करनी पड़ी इसलिए। और जो इसके बाद हमने जो है 5 अप्रैल 2021 को जनसंवाद किया। केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर हमें पर्चे बांटे। हम साथियों की आपको फोटोग्राफ मिल जाएंगे, मीडिया कंपनी की वो मिल जाएंगी कि हमने बाकायदा हम शिक्षकों ने, प्रोफेसर लोगों ने, रिक्शा वालों को, सब्जी वालों को हमने जाके पर्चे बांटे वहाँ पर, बताने के लिए किस तरीके से हमारी स्थिति। उन्होंने हमारी बातों को सुना मतलब कि हमने अपनी बातों को रखा अच्छी तरह से। इसलिए इस दौरान जो कोविड का सेकंड वेव आया, हमारे पांडे जी थे, हमारे कई साथी थे जो हमने खोए हैं। अगर इसका जिम्मा कौन लेगा? सरकार लेगी ना। अगर ये स्थिति नहीं होती तो हम आज रोड पे नहीं होते, हम लोगों से मिल नहीं रहे होते और आज हमारे बीच में वो सारे साथी होते। तो कोविड में जो खोए हमने लोग साथी, किस कारण से? इस वेतन को ना मिलने के कारण, अपनी जो जीविका है उसको चलाने के लिए। तो स्थिति इतनी हमारी जो भयावह हुई वो किस लिए हुई? इसी कारण से हुई। और तब जो है दिवाली के महीने पे देयर इज़ नो सैलरी, कोई तनख्वाह, कोई वेतन नहीं था हमारे घरों पे। तो हमने दिवाली त्यौहार कैसे मनाया होगा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक पैसा नहीं था, वेतन नहीं था किसी के पास, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर हो जिनकी मात्र तनख्वाह 15,000 होती है, वो किस से पैसा मांगेगा? 6 महीने तक अगर 15,000 रुपये नहीं आ रहे हैं, जिसमें भी हर व्यक्ति का EMI चलता है, बच्चों की जो फीस जाती है। सोच बर्डन देखिए ना, होम लोन जो होता है, कईयों ने अपनी कारें बेची है, कईयों ने अपने घर छोड़े हैं और अपना जो रेंट पर रह रहे थे छोड़ के जो ना परिवारों को जो अपने गांव देहात में भेजे हैं। तो ये सोचिए, ये मामूली बात नहीं है एक वेतन का ना मिलना। उससे देखिए कितनी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो पूरी सिस्टम पूरा वो चरमरा गया हर एक व्यक्ति का जो वहाँ पर रह रहा था। इसके बाद अभी भी बात समझी नहीं। हुआ क्या कि जब हम कोर्ट गए, कोर्ट का भी देखिए ना, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट भी किया। जैसे ये कहते हैं ना, ये लोग जो है देखते हैं कि किस तरीके से बिलबिलाहट होती है, तो इन्होंने तब इन्होंने कुछ पैसा रिलीज़ किया, पर तो पूरा नहीं किया, कैफिशेड में रहे। तो इन्होंने पूरा पैसा फिर भी रिलीज़ नहीं किया। मकसद एक ही है कि फंड कट करना। और एक और, जैसे कि अभी भी हमने जो है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने जो है इसमें सितंबर में फिर प्रोटेस्ट किया, हमने सीएम हाउस पे किया हमने। से उसका एक ह्यूमन राइट है कि अगर एक मजदूर भी काम करता है, अगर तो सुबह काम करता है, शाम को एक झाड़ी जब जाता है तो उसको दी जाती है। हमने तो लगातार 6 महीने तक काम किया है और हमें तनख्वाह नहीं दी गई। ये एक विश्वविद्यालय की बात है। उसके बाद 5 सितंबर 2020 को इतनी हालात हो कि कॉलेजों ने खुद जो है ये बीड़ा उठाया। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने 12 कॉलेज, इसमें हमारा कॉलेज भी था, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, बीड़ा उठाया कि उन्होंने स्ट्राइक की, प्रोटेस्ट किया। उसी टाइम दूटा हमारी ट्रेड यूनियन ने भी किया। उस टाइम हम पुलिस अरेस्ट भी हुए। और उसके बाद थक हार के जब हमने देखे हालात नहीं सुधर रहे हैं, तो 16 सितंबर 2020 को हमें कोर्ट जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट। उसकी हमारे पास रिट पिटीशन भी है, PIL भी है, पूरी कॉपी है हमारे पास। तो 16 सितंबर 2020 को गए, जिसमें कि पहला पिटिशनर मैं था और डॉक्टर यश सेकंड पिटिशनर थे। इसके अलावा 4-5 साथी और थे और कॉलेजों के हमारे, जो कि पूरी तरह से 100% फंडेड कॉलेज के थे। तो अब सुनवाई देखिए कि उस जो हमारे केस की जो हमने वहाँ पर रिट पिटीशन डाली, तो हुआ क्या कि उसके बाद अगली सुनवाई हमें 16 सितंबर के बाद 21 सितंबर को मिली। यानी कि इस जो हमने केस फाइल किया था, उसकी संवेदनशील को हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने भी समझा कि 4 दिन के बाद अगली डेट दी गई। और उसके बाद 21 के बाद फिर 24 सितंबर को जो है दूसरी डेट दी गई, और जो कि हमें एक PIL की तरह उसको ट्रीट किया गया। और फिर 11 नवंबर को एक दोबारा से डेट दी गई और जाके लास्ट में जो है
16 दिसंबर 2020 को इसका फैसला ऑनरेबल हमारी हिमा कोहली मैडम ने दिया, जस्टिस ने, कि जो ये 12 कॉलेज की आप तनख्वाह जो है वो रोक नहीं सकते हैं, पहली बात। हम कोर्ट जाने का केवल एक ही कारण था, खासतौर पर हम साथियों का, कि कोर्ट क्या कहेगा, और डर का माहौल इतना था कि एक शिक्षक जो है अपनी तनख्वाह के लिए किसी को बोल नहीं पा रहा था और कोर्ट तक जा नहीं पा रहा था। हमने हिम्मत करके गए, केवल इस कारण से गए, कोर्ट क्या कहेगा, ये कहेगा कि आपको तनख्वाह नहीं देंगे हम, आपको आप काम करिए, हम तनख्वाह नहीं देंगे आपको, या फिर दिल्ली सरकार ये कहेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। दो ही चीज़ हो सकती है केवल। तो हम कोर्ट गए, तो कोर्ट जाके हमें मालूम पड़ा, जैसे यशेश्वर जी ने बताया हमें, कि लास्ट में फैसला हुआ कि आप इनके सैलरी को रोक नहीं सकते हैं, आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। ये हमारे पास कोर्ट का हमारा डिसीजन रहा। तो वहाँ जाके हमें मालूम पड़ा कि जो वहाँ के वकील भी इस बात को नहीं कह पाए कि हमारे पास, दिल्ली सरकार के पास कोविड के टाइम के कारण पैसा नहीं है। तो देखिए किस तरीके से इसको इस रचना को रचा जाता है कि वहाँ जाके फैसला हुआ और उसके बाद तुरंत बाद जो है पैसे जो है कॉलेजों को रिलीज़ किए गए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, जो फंड कट की बात कर रहे हैं, अब बात सैलरी तनख्वाह की नहीं है, फंड कट करना, ताकि जितनी हमारी ज़रूरत है कॉलेज को एक चलाने के लिए, जिसमें कि बताया मैंने, सैलरी के अलावा बहुत सारे हेड होते हैं, जिसमें कि हमें एक LTC दिया जाता है, और इसके अलावा हमारा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस होता है, उसमें हेल्थ के लिए हमारे मेडिकल बिल्स होते हैं, जो कि कोविड के टाइम पर तो बहुत कुछ था, ठीक है ना। और हमारे यहाँ इतने हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, जो लगातार पढ़ती है, उनको रोक दिया गया। एक कॉलेज ऐसा है यहाँ पर, मैं कोट कर रहा हूँ, महाराजा अग्रसेन कॉलेज वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर क्या है, पिछले 3 साल से मेडिकल बिल को रोक दिया गया है, 3 साल से। और उसमें अलावा एक कॉलेज और है, 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई थी। तो सोच सके कोर्ट के बाद रिलीज़ की गई, परंतु उसके बावजूद भी पूरा पैसा रिलीज़ नहीं किया गया। तो जो वहाँ के हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि हम आपको इतना फंड रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी के हेड पे सैलरी दे दी, परंतु और कामों में के लिए पैसा नहीं मिला, जिसे कहते हैं GIA, ग्रांट इन एड, जो कि अलग से दिया जाता है। तो उस टाइम 30 करोड़ का डेफिसिट था करीब करीब हमारा। तो इसलिए जो है भगिनीता कॉलेज, जब हमारा वर्डिक्ट आया, उसके बावजूद भी एक भगिनीता कॉलेज था, वहाँ पर जो फंड दिया गया वो 0 था। सर का और चनिका मैडम का, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं अपने कॉलेजेस में, आम आदमी पार्टी के जो अमानवीय करते हैं पिछले 3-4 साल से जो हमारे साथ हुआ, उसके साथ में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक रूपरेखा बता देंगे आपको। उसके बाद जो कागज़ी दस्तावेज और साक्ष्य हैं वो हमारे मित्र प्रोफेसर उदयवीर जी आपको उसको बारे में और बताएंगे। इस देश की जो राजधानी है वो दिल्ली है, और देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम आता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 80 कॉलेजेस हैं, जिसमें से कि 28 कॉलेजेस दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय पोषण पाते हैं, जिनमें से 12 कॉलेजेस को 100% जो वित्तीय अनुदान मिलता है वो दिल्ली सरकार द्वारा मिलता है, और 5% बाकी 16 कॉलेजेस में। और हम उनमें से एक कॉलेज जो कि 100% अनुदान जो दिल्ली सरकार से मिलता है उससे आते हैं। दिल्ली में साथियों बहुत सारी सरकारें रहीं। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और एक भी दिन आर्थिक संकट से हम लोगों को नहीं गुजरना पड़ा। पिछले 3-4 साल में जब कोरोना चरम सीमा पर था, केजरीवाल जी की सरकार ने फंड कट शुरू किया। शिक्षकों की राजधानी में देखिए क्या हो रहा है, जो बातें वो यहाँ करते हैं वो तो अलग बात है, जो फेक एजेंडा लेके आते हैं, अब तो वो पुराने हो चुके हैं, और हम लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए कि जो फेक एजेंडा वो शिक्षा के बारे में दे रहे हैं वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं, दिल्ली के विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं उनमें क्या चल रहा है। तो हमारा फंड कट कोरोना के समय काटा गया। धरने पर हम लोग गए, तादाद में गए,
भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम और उदयवीर जी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी गए, जहाँ से ऑर्डर हुए, भाई ये फंडामेंटल राइट है वेतन का, आप वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे उनकी आदत है सरकार के काम करने का जो तरीका आप लोगों को पता है, इधर कीचड़ फेंको उधर कीचड़ फेंको, ये सारी हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं। धरने हुए, सैलरी रिलीज करी गई, पेंशन देखिए आप, पेंशन नहीं मिली, ये अमानवीय कृत्य है। उस दौर में जब कोरोना चरम सीमा पर था, 3 महीने की देते हैं, कहीं 4 महीने की रोक देते हैं, कहीं आधा देते हैं, कहीं फंड डेफिसिट में चल रहा है। ये आपको देवीर जी और पूरा जो है स्टैट्स देंगे। मैं आपको एक पूरा लबोलबाब बता रहा हूँ उस पूरी बातों का। सो जिस तरीके का कृत्य केजरीवाल जी कर रहे हैं और उसका एक जो है खाका जो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम ये मुफ्त शिक्षा देंगे, वो देंगे, ये सब फेक बातें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर दिल्ली राजधानी में ये चीज़ हो रही है तो आप सोच सकते हैं गुजरात में या और हमारे राज्यों में क्या चीज़ें हम देखेंगे। सीधा आपको जवाब दे रही हूँ कि जो आप बोल रहे हैं ना, प्राइवेट एजुकेशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है, इसीलिए तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही सरकारी शिक्षा की बात की गई है। हम सरकारी शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं, हम क्यों उच्च शिक्षा के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ ऐसा हो रहा है। रही बात, ये मुद्दा क्यों बना, वो मुद्दा इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल जी आकर के एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इस देश मतलब इस प्रदेश की जनता को एक झूठे प्रोपेगेंडा में बांधने की कोशिश करते हैं। तो एक टीचर होने के नाते इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि उस झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ हम बोलें।